गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी वसंत में पाठ 6 भगवान के डाकिए पाठ पढ़ाएंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए कवि ने पक्षी और बादल को माध्यम बनाया है। डाकिए घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं, उसी तरह से पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो मनुष्य को प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता है, लेकिन बच्चों, पक्षी और बादलों को कोई नहीं रोक सकता। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में कवि ने सारे विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। तो बच्चों देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कब कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से दूसरे देश में डाक ले जाते हैं, संदेश ले जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, महादेश, महाद्वीप, एक महाद्वीप में कई देश होते हैं, और ये डाकिए जो है एक देश से, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वास्ते हैं। कब कहता है कि हम इनकी लाई हुई चिट्ठियों को, हम इनके लाए हुए संदेश पत्रों को नहीं समझ पाते हैं। मनुष्य इनकी चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाता है, इनमें क्या संदेश लिखा हुआ है। जो भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश को संदेश ले जाते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। क्यों? मनुष्यों में आपस में ईर्ष्या भाव है, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए इनके संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता है। लेकिन इनके संदेशों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ लेते हैं, मनुष्य नहीं समझ पाता है। हम तो केवल यही आंकते हैं, आंकना, हिसाब लगाना। कब कहता है कि मनुष्य तो केवल यही हिसाब लगाता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कब कहता है कि मनुष्य तो केवल यही हिसाब लगाता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, प्रेम और शांति का संदेश भेजती है। इन अपने संदेश वाहकों के माध्यम से पक्षी और बादल, जिसे कवि ने भगवान के डाकिए कहा है, ये प्रेम और शांति का संदेश लेकर के एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और मनुष्य को प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। क्योंकि मनुष्य जात ने ही तो सारे विश्व को छोटे छोटे देशों में बांट दिया, सीमाओं में बांट दिया, सीमाएं बना दी। हम बिना अनुमति के एक देश से दूसरे देश को नहीं जा सकते, लेकिन पक्षी और बादलों को कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं
और मानव जाति को प्रेम और शांति का संदेश दे देते हैं। हाँ, हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, सुबास, सुगंध। हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है। पक्षियों की पांखों माने पंखों, तिरता, तैरता है। मनुष्य केवल यही हिसाब लगाता है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को पक्षियों के पंखों पर सुगंध भेजती है और वो सुगंध पक्षियों की पंखों पर तैरता हुआ जाता है, सुगंध जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और जो बादल जो डाके का काम करता है, तो मनुष्य तो केवल इतना ही जानता है कि बादल एक देश की भाप को दूसरे देश में पानी बनकर के गिरा देता है। तो बच्चों, इस पाठ में कवि ने मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। प्रेम और शांति का संदेश दिया है, क्योंकि आज सारा विश्व छोटे छोटे देशों में बटा है। एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना आज्ञा के नहीं जा सकते। युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में कवि ने पक्षी और बादल के माध्यम से मनुष्य जाति को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। धन्यवाद।